हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आशा करता हूं आप लोग बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले अपन पहला पार्ट पढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल। इसका नाम आप 11th में भी सुन चुके हो। तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? तो सर, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दूं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो बेटा कहां पे पोजीशन चेंज करोगे? सर, किसी के फील्ड में। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मासिव बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठा के रख देंगे तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये हमने 11th में पढ़ा है। तो सर, अगर मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठा के रख दूं तो उसके पास क्या आ जाएगा? सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो अपन थोड़ा सा आते हैं बेटा 11th के कॉन्सेप्ट में। तो आपको भैया 11th में क्या पता था? 11th में क्या पता था कि जब भी हमको क्या निकालते थे बेटा, पोटेंशियल निकालते हैं, तो याद रखना हम जब भी किसी का पोटेंशियल निकालते हैं ना बेटा, तो पोटेंशियल निकालने के पहले हमको पता होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसकी पोजीशन चेंज करने के कारण आती है। तो आप कहीं ना कहीं से तो उसकी पोजीशन चेंज करोगे ना। तो अगर हमको एट अ पॉइंट पोटेंशियल चाहिए तो उसकी पोजीशन ऐसी जगह से चेंज करेंगे जहां की इनिशियल पोटेंशियल क्या हो बेटा, जीरो। तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालते हैं बेटा, तो उसको कहां से उठा के रखते हैं? अर्थ के सरफेस से। क्योंकि अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल जीरो होता है और जब हम किसी हाइट पर लेकर जाएंगे तो हमको एट अ पॉइंट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हम 11th में क्या पढ़े थे बेटा? चेंज इन पोटेंशियल पढ़े थे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के दो फार्मूले होते हैं। एक पहला फार्मूला होता है बेटा, याद रख लो, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा फार्मूला होता है भैया नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब भैया मैं हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करूंगा बेटा? हमेशा मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, ये वाला फार्मूला यूज नहीं करूंगा। अब आते हैं बेटा 12th में। अब भैया 12th में यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे 11th में डेल यू से शो करते थे, यहाँ पे किससे शो करेंगे भैया? डेल वी में। 11th में बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड में किसको उठा के रखते थे? मासिव बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी एच हाइट तक लेकर जाते थे। यहाँ पे किसको उठाएंगे बेटा? किसी चार्ज बॉडी को। अब किसी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठा के लेकर जाओगे तो क्या अपने आप से जाएगा क्या? सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। उस पर तो हमको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेटा अगर एक्सटर्नल वर्क डन करके किसी चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हो तो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा? सर, ये होगा। अगर बेटा कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन हो रहा है, कंजर्वेटिव सो क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में कि नहीं आया? सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले बेटा 12th में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? क्या बोला? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point in a electric field against electrostatic force is called potential difference between that point। तो भैया सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई दो पॉइंट ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? अरे कोई सोर्स चार्ज नहीं बनाएगा। तो समझ लो भैया यहाँ पे मैंने क्या बना लिया? कोई मैं एक सोर्स चार्ज बना लिया। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक पॉइंट ए बना लिया और एक पॉइंट क्या बना लिया बेटा? बी बना लिया। अब अगर मैं जैसे मैं बी पॉइंट में कोई टेस्ट चार्ज रख रहा हूं भैया, लो भैया रख दिया। अब जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इसकी प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें क्या लगेगा? सर, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। लो भैया लगा दिया। अब हमको पता है इस टेस्ट चार्ज को बेटा बी से ए तक लेकर आना है तो अपने आप तो आएगा नहीं। कैसे आएगा? सर, इस पे हमको वर्क लगाना पड़ेगा। तो लो भैया लगा दो। तो ये लगाया भैया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल वर्क डन तो करना पड़ेगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे लग रहा है, अब एक्सटर्नल फोर्स में आगे लगाऊंगा। तो जो ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। नेट फोर्स हमेशा कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। आया समझ में? एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए बॉडी पे। आया समझ में कि नहीं आया? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जितना फोर्स पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स आगे लग रहा है। बहुत स्लोली अब बी से ए तक लेकर आ रहा हूं तो क्या करना पड़ रहा है बेटा? मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है। कौन कितना वर्क डन करना बेटा? एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। तो जल्दी बताओ एक्सटर्नल वर्क डन किसके ऊपर करना पड़ रहा है? जल्दी बताओ। सर, एक्सटर्नल वर्क डन जो करना पड़ रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर करना पड़ रहा है।
तो यही क्या कहला जाएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा। किसके किसके बीच का बेटा, ए और बी के बीच का। तो चार्ज को कहां से लेके आ रहे हो सर, ये बी से ए लेके आ रहा हूं, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। और याद रखना बेटा, जो चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में। याद रखना, बॉडी को क्वेश्चन में खुद बोला जाएगा कि चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर गए हैं, तो जिधर से लेकर जाओगे वो इनिशियल, जिधर लेकर गए वो क्या हो जाएगा, फाइनल। तो बेटा आपका फाइनल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी ए माइनस बी वी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ये आ गया बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आया। हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, कोई सोर्स चार्ज बनाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो हमको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन क्या कहला जाएगा बेटा, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा। चमका कि नहीं चमका सर, बिल्कुल चमका। अब आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, और जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, मतलब किसी पॉइंट की पूछ रहा है, तो आपको भैया चार्ज को कहां से लेकर आओगे सर, हम चार्ज को ऐसी जगह से लेकर आएंगे जहां का इनिशियल पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो इनिशियल पोटेंशियल किधर का जीरो होता है सर, इनफिनाइट का होता है। तो अगर मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एट दैट पॉइंट पे लाकर रखता हूं, तो मुझे जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहला जाएगा, एट दैट पॉइंट क्या कहला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला जाएगा। तो लो भैया, यहां पे मैंने प्लस क्यू चार्ज बना लिया, मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी है, इसकी डिस्टेंस यहां से आर है, मुझे इस यहां का क्या चाहिए बेटा, पोटेंशियल चाहिए। तो मैं इनफ्राइड में गया, इनफ्राइड में क्या रखा है भैया, कोई टेस्ट चार्ज रखा है। अब इस टेस्ट चार्ज को उठाकर कहां लेके आ रहा हूं बेटा, पॉइंट पी तक लेके आ रहा हूं। तो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। किसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, जल्दी बताओ सर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। यही क्या कहला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा। किधर से लेके आ रहा हूं, इनफिनाइट से पॉइंट पी तक लेकर आ रहा हूं। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जल्दी बताओ बेटा, इनफ्राइड का पोटेंशियल कितना होता है सर, जीरो होता है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपको भैया पोटेंशियल मिल गया, कहां का मिल गया, एट पॉइंट पी का मिल गया। आया समझ में कि नहीं सर, बिल्कुल समझ में आया। चमका कि नहीं चमका सर, बिल्कुल चमक गया। भैया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, दिग्गी सर के लिए एक थम तो बनता है मेरे भाई, तो ये लिख दो भैया। तो भैया अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो इसका मतलब समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाना है। और एट अ पॉइंट पोटेंशियल पूछा जाए, समझ जाना इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एट पॉइंट तक हमको चार्ज को लेकर आना है। आया समझ में कि आया, कुल कुछ नहीं करना यार, कुल मिला के चार्ज को घुमाना है। कहां घुमाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेकर आओगे तो एट अ पॉइंट पोटेंशियल मिल जाएगा। 11th का ही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अब इसके कुछ नोट देख लो भाई, इसके कुछ नोट देख लो। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कौन सी क्वांटिटी कहलाएंगी सर, स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। देखो ये एक तरीके बेटा एनर्जी ही है, एनर्जी कौन सी कहलाती है बेटा, स्केलर। मतलब बेटा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का कहीं पे हम जोड़ घटाना करेंगे तो क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। तो लिख लो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये इसको दिमाग में याद रखना भाई। दूसरा क्या याद रखना है भाई, ऐसा यूनिट देख लो भाई, ऐसा यूनिट देख लो इनका। तो बेटा फार्मूला क्या भैया, चाहे डेल वी का फार्मूला देखो चाहे वी का देखो, क्या आता है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। वर्क डन का यूनिट क्या होता है सर, जूल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कुलाम होता है। तो जूल पर कुलाम को ही वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, वोल्ट बोला जाता है। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला देखते हैं भाई, डायमेंशन फार्मूला। तो जल्दी बताओ डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन का क्या होता है, एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2, कुलाम का होता है बेटा 80। इसको सबको ऊपर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। चमका कि नहीं चमका सर, बिल्कुल मजा आ गया। बेटा याद रखना ऐसा यूनिट और डायमेंशन फार्मूला आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, चाहे नीट में हो, चाहे जे में हो, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर दो दो नंबर के पूछे जाते हैं। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं भाई इसके आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
अब हमको बेटा कोई एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, उसके चारों ओर क्या बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एटा पॉइंट मुझे पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, इन्फिनाइट जाओ, इन्फिनाइट से एक टेस्ट चार्ज को लाके उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डेड पॉइंट पर रख दो, उस जितना वर्क डन करेंगे वो एट डेड पॉइंट का कहला जाएगा, पोटेंशियल कहला जाएगा। तो क्या भैया बार बार हम इन्फिनाइट में जाएंगे, बार बार इन्फिनाइट में जाएंगे? अरे सर नहीं जाएंगे, एक बार इन्फिनाइट में जाकर एक टेस्ट चार्ज को लेकर आ जाओ और किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। हम क्या बना वहां का पोटेंशियल के लिए क्या बना लो, फार्मूला टाइप कर लो और वही फार्मूला बार बार हम यूज करते रहेंगे। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो लो भैया सबसे पहले कोई पॉइंट चार्ज बना लिया, एक क्यू चार्ज ले लिया, पॉइंट ओ पे मैंने क्या कर दिया बेटा इसको रख दिया। अब इससे आर डिस्टेंस में, इससे आर डिस्टेंस में क्या बेटा पी पॉइंट है, जहां का मेरे को क्या चाहिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल। तो मेरे को कहां जाना पड़ेगा सर, इन्फिनाइट जाना पड़ेगा। अब ये इन्फिनाइट में क्या रखा है बेटा, कोई टेस्ट चार्ज रखा है। अब इन्फिनाइट से मैं टेस्ट चार्ज को यहां से धक्का दे दिया, अब टेस्ट चार्ज आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसा ही बेटा प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, मैं बोल रहा हूं बेटा एक पॉइंट यहां पे ए है, जैसे ही बेटा ये पॉइंट की एटा पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा, एटा एनी इंस्टेंट, एटा एनी इंस्टेंट जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इंटर किया बेटा, वैसे ही बेटा ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर क्या लगा देगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा। अब अगर इसको बेटा अंदर जाना है, पी पॉइंट तक जाना है, तो आपको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा सर, एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अब जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो भैया जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो किसके बराबर बराबर लगाना, एफ ई के बराबर लगाना है। मैं पहले बता, किसके बराबर लगाना है, एफ ई के बराबर ले जाना है, और कहां तक लेकर जाना है, पॉइंट पी तक। अब इन्फिनाइट से पॉइंट पी तक लाने हैं भैया, मेरे को पता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब मुझे वर्क डन ही ना निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है जल्दी बताओ सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा जब हमको इन्फिनाइट तो पता नहीं है, इन्फिनाइट कहां पे है और पॉइंट पी तक लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे कंडीशन, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर लूंगा। तो लो भैया यहाँ पे मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैंने क्या कर लिया, बहुत छोटा सा यहाँ पे, बहुत छोटा सा यहाँ पे क्या करा लिया बेटा, मैंने डिस्प्लेसमेंट कर लिया, बहुत छोटा सा मैंने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में कि नहीं आ गया? लो भैया समझ में। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर चलेंगे, अब मैं जितना भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा हूं कहां से कर रहा हूं बेटा, ओ पॉइंट से कर रहा हूं। अगर मैं इधर गिनती लिखूंगा तो ये 0 कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, 3 कहलाएगा, ये 4 कहलाएगा। अब बेटा समझ लो तुम 4 पे हो, ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, फाइनल। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो क्या करोगे, फाइनल से इनिशियल में घटाओगे, 3 से 4 घटाओगे तो क्या आएगा सर, -1 आएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव भी करना है तो क्या करना है, इसको पलटा दोगे। अब जब इस बेटा आपको अगर किसी वेक्टर, ये माइनस वेक्टर है, अगर इसको प्लस करना है तो इसकी डायरेक्शन क्या कर दो, पलटा दो। तो बेटा इसकी डायरेक्शन जब ऑब्जेक्ट को ए से बी लेकर आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर इसकी डायरेक्शन में पलटा रहा हूं बेटा, इस तरफ कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर है, वो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो वर्क डन जो आएगा कैसा आएगा सर, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा भैया, नेगेटिव आएगा। तो याद रखना, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क डन हमेशा कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया भैया। अब भैया एक छोटे एलिमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दूंगा। लिमिट किधर से लगाऊंगा, इनफाइनाइट से आर के बीच का वर्क डन चाहिए, तो इनफाइनाइट से आर की मैं लिमिट लगा दूंगा। चमका कि नहीं चमका सर, समझ में आ गया। तो लो भैया सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटा, एटा एनी इंस्टेंट, एटा एनी इंस्टेंट फोर्स एटा एनी इंस्टेंट force experience on a q naught charge at a point E। तो बेटा एटा एनी इंस्टेंट पॉइंट ए पे जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखा गया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। कितना लगा जल्दी बता दो भैया सर, के क्यू, ये के Q1 वो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, Q2 कितनी डिस्टेंस है भैया यहाँ से, x डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। इतना फोर्स लगा बेटा, किसके कारण लगा सर, प्लस क्यू चार्ज के कारण लगा। समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना है। किसका वर्क निकालना है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालना है। तो यहां पे लिख लो भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग
क्यू नॉट चार्ज किधर से लेकर जा रहा है बेटा, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी तक ले जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा सर, ए से बी तक लेकर जाने में बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किया हूं, तो जो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और वर्क डन कैसा हो जाएगा जल्दी बताओ, ए से बी तक लेकर जाने में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया हूं और डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। तो यहाँ पे आपको भैया बताना पड़ेगा जो एफ एक्सटर्नल है वो क्या है, जल्दी बताओ भैया, एंटी पैरेलल है किसके भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आया समझ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब भैया जहां पे एफ एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, और एफ ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू नॉट बटा एक्स का स्क्वायर। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, माइनस के क्यू क्यू नॉट बटा एक्स का स्क्वायर इंटू डेल एक्स। ये वर्क डन आ गया बेटा बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट करने के कारण। अब मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है चार्ज को इन्फिनिट से पॉइंट पी तक लाने में, तो यहां पे लिख दो भाई टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज, इन अ मूविंग चार्ज किधर से लेकर आ रहा हो बेटा, फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट पी। तो क्या कर देंगे सर, इंटीग्रेट कर देंगे, लो भैया इंटीग्रेट कर दो। अब लिमिट किधर से लगाएंगे, मुझे इन्फिनिट से आर के बीच में ना वर्क डन निकालना है, तो लिमिट लगा दोगे बेटा इन्फिनिट से आर, और ये क्या बेटा एफ एक्सटेंड सॉरी माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डेल एक्स। अब जो कॉन्स्ट डेल डब्ल्यू का इंटीग्रेट क्या होगा सर, डब्ल्यू आ जाएगा, ये टोटल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन निकल के आ गया। अब आप भैया जो कांस्टेंट है माइनस के क्यू क्यू नॉट को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, एक्स माइनस टू हो जाएगा, आर ये लिमिट लगा दो ये हो जाएगा। अब इसका क्या कर दोगे सर, यहाँ पे सर इसका इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जल्दी बताओ बेटा इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, जो कांस्टेंट है इसको बाहर ही लिख लो। सर जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में क्या करते हैं भैया, प्लस वन करते हैं, और वही सेम का सेम कहां लिखते हैं बेटा, डिवाइड में लिख देते हैं, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट लगा दो। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ सर, माइनस टू से प्लस वन जाएगा, क्या बचेगा माइनस वन, नीचे भी क्या जाएगा बेटा माइनस। अब ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस को हटाओ तो क्या लिखोगे, के क्यू क्यू नॉट। अब बेटा x माइनस वन है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक बटा एक्स हो जाएगा आर इनफिनाइट। अब लिमिट रख दो भैया, एक बार क्या रखोगे, के क्यू क्यू नॉट, एक बार x की जगह r रखोगे, एक बार x की जगह क्या रखना है बेटा, एक बार बेटा सबसे पहले क्या लगते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। अब भैया एक बटा इनफिनाइट जो होता है क्या होता है जल्दी बताओ, जीरो होता है। तो फाइनल जो रिलेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा, किधर लिखो भाई, आगे लिखे दे रहा हूं, जो फाइनल रिलेशन आएगा बेटा कितना आएगा, एक्सटर्नल का जो रिलेशन आएगा कितना आएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स आएगा। आया समझ में। तो ये एक्सटर्नल वर्क डन लगा बेटा पॉइंट एक, इसको बेटा टेस्ट चार्ज को इनफिनिट से पॉइंट पी तक लाने। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है, किधर का निकालना है, एट पॉइंट पी का, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो भैया फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ पोटेंशियल निकालने का, सर फार्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का, वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। कितना एक्सटर्नल वर्क डन लगा भैया इनफिनिट से पॉइंट पी तक लाने में, सर के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, एक मिनट आर आएगा ना भाई इधर, हाँ आर आएगा भैया, इधर क्या आएगा भैया, आर आएगा, लिमिट रख दिया ना, आर आने वाला है। तो के क्यू अपॉन आर ये आ गया भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आया समझ में कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आया। चमका कि नहीं चमका सर, बिल्कुल चमका। अब यहां पे बेटा इसके कुछ नोट देख लो। तो पहला बेटा रिलेशन देख लो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज
एंड डिस्टेंस। तो जल्दी बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन? सर इनवर्सली रिलेशन। मतलब बेटा जितना दूर जाते जाओगे उतना ही पोटेंशियल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। इनफिनिट में क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ बनेगा एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया। ऐसे बेटा क्वेश्चंस 1 नंबर 2 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए बेटा जितने भी फार्मूले हैं उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली है, इनवर्सली है, कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। आपको ग्राफ प्लॉट करते आना चाहिए। जिससे ग्राफ प्लॉट करते नहीं आता भैया, तो भैया बेसिक मैथ्स के लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं अपनी पाठशाला फिजिक्स बाय दिग्विजय सर में। आप वहां पे जाकर बेसिक मैथ्स के लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे मैं ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने पढ़ा चुका है। ये समझ में आया कि नहीं? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा इनके इससे कुछ रिलेटेड क्या देख लें। अभी एक और कुछ नोट देख लो बेटा, और नोट देख लो। अब भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले बता दिया तो कौन सी क्वांटिटी है? सर स्केलर क्वांटिटी है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसको भी दिमाग में सेट कर लो। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण समझ लो प्लस क्यू चार्ज है भैया। अब बोल रहा है इधर से आर डिस्टेंस में एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? के। अब क्यू की वैल्यू विद साइन रखने का तो प्लस क्यू रखोगे बटा आर। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आपसे यही पूछ लिया जाए भाई, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पूछ लिया जाए। अब माइनस क्यू चार्ज दिया है, बोल रहा है इससे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, इधर का पोटेंशियल आपको निकालना है। तो याद रखना क्या आएगा बेटा? माइनस के क्यू बटा आर आएगा। तो याद रखना अगर चार्ज कैसा है? निगेटिव है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या आएगा भैया? निगेटिव आएगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो एट अ पॉइंट पोटेंशियल कैसा आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। मैं पहले बता दिया था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है तो जो चार्ज की वैल्यू रखोगे विद साइन रखोगे। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज की वैल्यू किस में रखोगे? मैग्नीट्यूड में रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में चार्ज की वैल्यू कैसे रखने का? सर मैग्नीट्यूड। कूलम्ब फोर्स में चार्ज की वैल्यू कैसे रखने का? सर मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसे रखने का? सर विद साइन रखने का। आया समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। आते हैं भाई अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं भाई। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या बोला बेटा? वर्क डन इन अ ब्रिंगिंग 8 कूलम्ब चार्ज। भैया कोई क्यू कितना चार्ज है बेटा? 8 कूलम्ब चार्ज को लेकर जा रहे हैं। किधर से किधर लेकर जा रहे हैं बेटा? फ्रॉम बी टू ए, बी से ए लेकर जा रहे हैं। तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? सर 80 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 80 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमको पता है बेटा फार्मूला क्या है, डायरेक्ट लगाओ ना। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है क्या है बेटा? यही तो है। तो बेटा बी से ए लेकर जा रहा हूं, ये इनिशियल और ये फाइनल है। तो बी ए माइनस बी बी। डब्ल्यू कितना दिया है बेटा? 80 दिया है। क्यू कितना दिया है बेटा? 8। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? ए और बी के बीच का कितना आ जाएगा? सर 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे सवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सर ये तो बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे भैया तब भी 1 नंबर का टपक जाएगा आपके एग्जाम में। अब अगला सवाल करते हैं। देखो बच्चों जैसे कि थोड़ा सा घुमा के दिया है, जल्दी बताओ यार। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और ये सवाल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख दो। दिग्गी सर की इज्जत के लिए लिख दो मेरे दोस्त। अब क्या बोल रहा है बेटा? वर्क डन इज अ ब्रिंगिंग 10 कूलम्ब चार्ज। अब कितने बेटा याद रखना क्वेश्चन में खुद बोलेगा। देखो चार्ज को बोलेगा, जिस चार्ज को बोला जाए उस चार्ज को पकड़ लो और वो खुद बोलेगा कि भैया उसको घुमाना है। और जब चार्ज को घुमाओगे तो काम तो करना पड़ेगा ना भाई। तो काम तो करना पड़ेगा। तो काम कितना करना पड़ रहा है भैया? क्यू। ये घुमाने वाला चार्ज है, ये डेल भी। आया समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। 10 कूलम्ब चार्ज को भैया घुमा रहे हैं। कहां से? बी से ए लेकर जा रहे हैं। बी से ए लेकर जा रहे हैं। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? सर 80 जूल का करना पड़ रहा है। लो भैया। देन फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए। इधर का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। अगर बेटा इधर का पोटेंशियल कितना हो? सर -60 वोल्ट।
अब कैसे करोगे? अरे डरने की कतई जरूरत नहीं है, फार्मूला लगाओ। अब बेटा ये क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस ही ना लिखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं सर? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चार्ज को कहां से लेके गए सर? बी से ए लेकर गए, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो लो लिख दिए बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिए। अब वैल्यू पुट कर दे, अब विद साइन वैल्यू पुट कर दे। वर्क कितना दिया है सर? 80 दिया है। क्यू कितना दिया है सर? 10 दिया है। वी ए मेरे को निकालना है। वी बी कितना दिया सर? -60 दिया है। तो सॉल्व कर ले, इधर कितना बचेगा सर? 8 बचेगा, ये कॉमन है ना, 8 ही बचेगा। वी ए ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ सर? +60 हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो 60 से 8 घटा दे बेटा, 8 - 60 कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ सर? वी ए बराबर हो जाएगा -52 वोल्ट। आया समझ में कि नहीं आया सर? चमक गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो -52 वोल्ट आंसर आएगा बेटा इधर का पोटेंशियल ए का। आया समझ में कि नहीं सर? बिल्कुल समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, लिखने का पैटर्न पता है, तो आप न्यूमेरिकल्स में कभी भी गलती नहीं करो। अब क्या बोल रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब भैया बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 चार्ज इधर है, Q2 चार्ज इधर है, Q3 चार्ज इधर है, Q4 चार्ज इधर है, और एक पॉइंट P बीच में डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया। अब बेटा इस P पे नेट पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सर Q1 के कारण भी पोटेंशियल होगा, Q2 के कारण भी पोटेंशियल होगा, Q3 के कारण होगा, Q4 के कारण होगा। अब P पे नेट पोटेंशियल पूछेगा तो कैसे निकालोगे सर? पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, हम एल्जेब्रिक सम लगा देंगे। क्या कर देंगे? एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो लो भैया, यहाँ पे भैया समझ लो ये Q1 चार्ज, ये क्या है बेटा? Q2 चार्ज है। अब मैं 3 चार्ज ले रहा हूं, ये Q3 चार्ज है। अब ये पॉइंट P बोल दिया भैया, इधर का हमको नेट पोटेंशियल निकालना है। तो पॉइंट P से Q1 की डिस्टेंस कितनी है बेटा? R1 है। इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? R2 है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? R3 है। अब भैया पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा, Q1 के कारण भी होगा, Q2 के कारण होगा, और Q3 के कारण होगा। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? तो लो भैया, नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो क्या कर दोगे बेटा? एल्जेब्रिक सम कर दोगे। तो लो भैया, एल्जेब्रिक सम कर दो। तो भैया Q1 के कारण पॉइंट P पोटेंशियल कितना होगा? V1। Q2 के कारण कितना होगा? V2। Q3 के कारण कितना होगा? V3। अब भैया वैल्यू पुट कर दो। तो V1 कितना होगा बेटा जल्दी बताओ सर? V1 होगा K, डायरेक्ट लिख दो यार। V1 कितना होगा जल्दी बताओ? K किसके कारण है बेटा? Q1 चार्ज के कारण। कितने डिस्टेंस में बेटा? पॉइंट P के सर R1 डिस्टेंस में। V2 का कितना होगा बेटा? K Q2 R2। V3 कितना होगा? K Q3 चार्ज के कारण है पोटेंशियल, कितने डिस्टेंस में बेटा? R3। K क्या ले लो भैया? कॉमन ले लो। कितना हो जाएगा? Q1 बटा R1, Q2 बटा R2, इधर क्या हो जाएगा? Q3 बटा R3। ये आ गया बेटा एट अ पॉइंट पोटेंशियल, किसके कारण? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया बेटा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण। बहुत सारे अगर चार्ज है, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाता है, तो कुछ नहीं करो भैया, इंडिविजुअल चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल लो, सबका क्या कर दो बेटा? एल्जेब्रिक सम कर दो। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बेटा? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तो यहां पे देखो, फाइंड नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P in a given diagram, in a given diagram। अब बेटा यहाँ पे कैसे, ये डायग्राम आपको दिया बेटा, Q1 कितना दिया है? 4 कूलम दिया है। Q2 कितना दिया है बेटा? -2 कूलम दिया है। अब एक P पॉइंट यहाँ पे दिया है इसके सेंटर में, यहां से इसकी डिस्टेंस है बेटा 2 मीटर है, इधर से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2 मीटर है। अब आपको बेटा पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालना है। तो Q1 के कारण पोटेंशियल कितना होगा सर? V1 के चार्ज कितना बेटा? पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? 4, डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 4, कितना हो जाएगा? 2K बचेगा। Q2 चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल होगा जल्दी बताओ? K। चार्ज कितना बेटा? माइनस, तो माइनस पोटेंशियल होगा। आया समझ में सर? समझ में आ गया। कितने डिस्टेंस पे बेटा पॉइंट P के? 2 मीटर, तो 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा? -K। अब आपको नेट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? नेट निकालना है। तो दोनों को एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम कैसे करते हैं बेटा? विथ साइन क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 2K माइनस K, 2K से 1 के जाए कितना बचेगा? K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आ गया।
इसी में तो पहला क्वेश्चन हो गया, बट अभी बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अभी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, Q1 बराबर 10 कूलाम दे दिया भाई, Q2 बराबर कितना दे दिया बेटा, 4 कूलाम दे दिया। अब पॉइंट भी कहां पे दे दिया बेटा, इस बार इधर दे दिया। इधर से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2 मीटर है, इधर से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2 मीटर है। अब कुछ नहीं करना, Q1 के कारण भी पॉइंट बी पे पोटेंशियल होगा, Q2 के कारण भी होगा। Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी कैसा है भैया, पॉजिटिव है, तो V1 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ सर के, Q कितना है 10 है, कितनी डिस्टेंस है बेटा 4। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आया। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 5k/2 आ जाएगा। और आगे सॉल्व करो भाई, V2 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, k कितना चार्ज है सर, 4 चार्ज, कितना डिस्टेंस है भैया 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2k बचेगा, कितना बचेगा भैया यहाँ पे 2k। अब हमको नेट निकालना है, क्या निकालना है भैया, नेट निकालना है, तो दोनों क्या कर दोगे अलजेब्रिक सम कर दोगे, V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू कितना है सर 5k/2 है, इधर कितना हो जाएगा 2k, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 5k 4k/2, आंसर कितना आ जाएगा 9k/2। आया समझ में कि नहीं आया, कितना आ गया बेटा 9k/2, के की वैल्यू रख देने का आपको आंसर आ जाएगा। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये तो जो बेसिक वाले क्वेश्चन थे भैया, और भी एडवांस टाइप क्वेश्चन बनते शानदार तरीके वाले, तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, और भी एडवांस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा, अब बोला जाएगा समझ लो, यहाँ पे क्या ले लिया भैया, एक स्क्वायर ले लिया गया है, क्या ले लिया गया बेटा, एक स्क्वायर ले लिया गया है, बोला इधर प्लस क्यू चार्ज है, 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 और बेटा जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी दी है, ये भी एल दिया गया है और एल दिया है, चारों साइड क्या होती है बराबर होती है। अब पॉइंट पी कहां पे दिया गया बेटा, सेंटर में। अब बोला गया है इधर का नेट पोटेंशियल बताओ, फिर कैसे निकालो, अरे सर बहुत आसान है। अब भैया इसको नंबर, इसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल, इसके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। अब एक चीज कॉमन है सब में, सबके चार्ज क्या भैया सेम है, और सबकी डिस्टेंस भी क्या है बेटा, सेंटर से जो कॉर्नर की डिस्टेंस है क्या बेटा, सबकी सेम है। तो याद रखना बेटा, जो कोई भी स्क्वायर हो तो स्क्वायर के सेंटर से जो कॉर्नर की डिस्टेंस होती है, अगर साइड एल है तो L/√2 होती है, मतलब बेटा डायगोनल का हाफ। अब मैं पहले बता दिया, तो बेटा कोई भी अगर इस क्या ले रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो, तो उसका डायगोनल कितना होता है L/√2, हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा L/√2। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। इसको 1 नंबर डाल दो, इसको 2 नंबर डाल दो, इसके 3 नंबर डाल दो, इसको 4 नंबर डाल दो। अब सभी का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, एट अ पॉइंट सर सेम होगा, क्योंकि सबके पास चार्ज भी सेम है, सबके डिस्टेंस भी सेम है। तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4, सब क्या होंगे बराबर, कितना होंगे के, चार्ज कितना है सब में, क्यू चार्ज है, सबकी पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है बेटा, L/√2। इसको ऊपर आओगे तो क्या हो जाएगा √2 KQ/L। अब आपको नेट निकालना है, क्या निकालना है बेटा, नेट निकालना है, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, V1 V2 V3 प्लस V4। अभी क्या भैया सब सेम है, तो कितना हो जाएगा बेटा 4√2 KQ/L का L। आया समझ में कि नहीं आया सर, सब बिल्कुल समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे भैया आपको पोटेंशियल निकालने के लिए। आया समझ में। और क्वेश्चंस देखते हैं भाई, और क्वेश्चंस देखते हैं। अब कहीं पे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, क्या दे दिया भैया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे भैया प्लस क्यू चार्ज दे दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया। अब पॉइंट पी कहां पे दे दिया बेटा, इसके सेंटर में। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से जो कॉर्नर की डिस्टेंस होती है कितनी होती है, L/√3 होती है। अगर साइड कितनी दिया हो भैया, L दिया हो, कितना दिया हो, L दिया हो। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। फिर निकाल लो भैया, सबके चार्ज क्या है, सेम है, बस इसमें भैया नेगेटिव चार्ज है, नंबर डाल लिया करो इसको 1 2 3। हमको पता है ये डिस्टेंस कितनी आ गई भैया, जल्दी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी आ गई भैया, L/√3। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, सब क्या होने वाली बेटा, L/√3 होने वाली है। तो V1 कितना आ जाएगा, V1 में कितना चार्ज है सर, प्लस क्यू चार्ज है, तो Q के क्यू डिस्टेंस कितनी है, L/√3, √3 आ जाएगा के क्यू बटा L। V2 क्या आ जाएगा सर, निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -√3 के क्यू बटा L। V3 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ तो बेटा, V3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, √3
के क्यू बाई एल। अब आपको नेट निकालना है तो एलजेब्रिक सम कर दो यार, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना दिया है सर, √3 के क्यू बाई एल दिया है। V2 कितना दिया है सर, √3 के क्यू बाई एल दिया है। V3 कितना दिया है, √3 के क्यू बाई एल दिया है। ये माइनस का ये प्लस का तो ये हो जाएगा खल्लास। फाइनल आंसर कितना बचेगा जल्दी बता दो भैया, √3 के क्यू बाई एल। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे भैया आपके, इसके कारण भैया ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण एट अ पॉइंट पोटेंशियल निकालना। तो आज का भैया सेकेंड लेक्चर मतलब सॉरी सेकेंड चैप्टर का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन था बेटा। इसमें बेसिक बता दिया कि एट अ पॉइंट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अगला जो लेक्चर्स आएगा बेटा उसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, जब तक के लिए ओके बाय। जय भारत जय